नमस्कार। आज हम गणित की दो बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनियाओं बीजगणित यानी अलजेब्रा और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के बीच के एक छुपे हुए कनेक्शन को समझने वाले हैं। ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि कैसे कुछ नंबर्स और सिंबल्स खूबसूरत शेप्स में बदल जाते हैं। तो आखिर क्या है वो छिपा हुआ कनेक्शन? ये एक ऐसा सवाल है जो गणित की दो सबसे पावरफुल ब्रांचेस को एक साथ जोड़ता है और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c और दूसरी तरफ है ये खूबसूरत यू शेप का कर्व जिसे हम पैराबोला या परवलय कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन अक्षरों और इस शेप के बीच आखिर क्या रिश्ता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी बिल्कुल बेसिक बात को समझना होगा। मतलब हमें वो भाषा सीखनी होगी जिसमें इन कर्व्स की कहानियां लिखी जाती हैं, और उस भाषा का नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इस तरह के एक्सप्रेशंस तो देखे ही होंगे, है ना? जैसे 2x + 3 या x² - 3x - 4। ये सब पॉलिनोमियल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। कुछ आसान हैं, कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स, पर हैं सब एक ही फैमिली का हिस्सा। तो असल में ये पॉलिनोमियल होता क्या है? अरे, ये बस एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं जैसे x और कोएफिशिएंट्स होते हैं, मतलब वो नंबर्स जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं। और इसमें सबसे जरूरी चीज होती है इसकी डिग्री, यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। इसी डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम देते हैं। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर कहलाता है, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 वाला क्यूबिक। और पता है, ये नाम हमें पहले ही थोड़ा बहुत क्लू दे देते हैं कि इनका ग्राफ कैसा दिखने वाला है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के हीरो पर, पॉलिनोमियल का जीरो। हाँ, जीरो ये एक तरह का मैजिक नंबर है जो इक्वेशन के सारे राज खोल देता है। अच्छा, देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p of x = x² - 3x - 4। अब इसमें x की जगह पर कोई नंबर रख के देखते हैं, जैसे -1। तो p of -1 क्या होगा? -1² - 3 × -1 - 4। और ये क्या? इसे कैलकुलेट करने पर जवाब आया 0। बस यही तो है वो मैजिक नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे। तो मतलब साफ है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो वो नंबर होता है जिसे वेरिएबल की जगह रखने पर पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अलजेब्रा में जीरो का क्या मतलब है ये तो हम समझ गए, पर ग्राफ पर ये कैसा दिखता है? अब वो वक्त आ गया है जब हम अलजेब्रा को ज्योमेट्री से मिलाएंगे। सबसे आसान केस से शुरू करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ हमेशा एक सीधी सी लाइन होता है। अब सोचिए, एक सीधी लाइन एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काट सकती है? सिर्फ एक बार, है ना? बस वही पॉइंट जहां ये लाइन एक्स एक्सिस को काटती है वही इसका जीरो है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ मामला थोड़ा और मजेदार हो जाता है। इसका ग्राफ एक पैराबोला यानी यू शेप का होता है। अब सीधी लाइन की तरह नहीं, एक पैराबोला एक्स एक्सिस से कई अलग अलग तरीकों से मिल सकता है, और इसी वजह से इसके जीरोस की संख्या के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। और ये रही वो 3 पॉसिबिलिटीज। पहला केस, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर काटता है, तो मतलब 2 जीरोज हुए। दूसरा केस, ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके निकल जाता है, तो मतलब एक ही जीरो हुआ। और तीसरा केस, ग्राफ या तो पूरी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे, उसे छूता ही नहीं, इसका मतलब कोई रियल जीरो है ही नहीं। चलिए इस पैटर्न को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इसका ग्राफ एक लहराता हुआ कर्व होता है, और जैसा कि अब तक हम समझ ही गए होंगे, ये एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 3 बार काट सकता है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज हो सकते हैं। तो यहां से हमें एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल रूल मिलता है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके ज्यादा से ज्यादा उतने ही जीरोज हो सकते हैं। मतलब डिग्री n तो एटमोस्ट n जीरोज। यही तो है गणित की खूबसूरती। ग्राफ बनाकर समझना तो बहुत अच्छा है, पर सोचिए, क्या कोई इससे भी तेज तरीका हो सकता है? कोई ऐसा शॉर्टकट जो सीधा इक्वेशन के अंदर ही छिपा हो? मतलब क्या हर बार ग्राफ बनाने की मेहनत किए बिना हम इन जीरोस के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं? कोई फास्ट वे है? जी हाँ, बिल्कुल है।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसके कोएफिशिएंट्स यानी a, b और c हमें उसके जीरोस के बारे में सीधे सीधे बता देते हैं। जीरोस का जो सम होता है वो हमेशा -b/a होता है और उनका प्रोडक्ट c/a होता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, x² + 7x + 10। इसके जीरोस हैं -2 और -5। इनका सम क्या हुआ? -7 और प्रोडक्ट 10। देखिए फॉर्मूला से एकदम मैच कर रहा है ना कमाल का शॉर्टकट। तो आखिर में हमने एक ही चीज यानी जीरोस को समझने के दो बहुत पावरफुल तरीके देखे। एक तरीका विजुअल है और दूसरा अलजेब्रिक, लेकिन दोनों हमें एक ही कहानी बताते हैं। एक तरफ है ग्राफिकल तरीका जिसमें हम बस ये देखते हैं कि कर्व एक्स एक्सिस को कहां छू रहा है। ये बहुत इंट्यूटिव है, देखकर ही समझ आ जाता है। और दूसरी तरफ है अलजेब्रिक तरीका, जहां हम इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके जीरोस के सम और प्रोडक्ट का पता लगा लेते हैं। ये तरीका ज्यादा तेज और प्रिसाइज है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी इक्वेशन के नंबर्स ये बता सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा दिखेगा या एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, तो सोचिए अलजेब्रा और ज्योमेट्री के इस रिश्ते में अभी और कितने गहरे राज छुपे होंगे जिन्हें खोजना अभी बाकी है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।